बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज तारीख़ है 30 अक्टूबर और दिन है बुध का। एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। बिल आखिर चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब के ओहदा उठाने के बाद से ही अदलिया के अंदर जो तब्दीली है उसका आगाज़ हो चुका है और बज़ाहिर जो हुकूमती जज हैं उनके सफाई का जो सिलसिला है इसका भी आगाज़ हो चुका है। जज अबू अल हसनात ज़ुल्करनैन, जिन्होंने इमरान खान साहब के अगेंस्ट एक जाली फ़ैसला आप कहें या नाइंसाफ़ी पर मबनी फ़ैसला देते हुए सज़ा सुनाई थी, ना इनका ये फ़ैसला उड़ा है बल्कि ये जज साहब भी मिसकंडक्ट के अब मुर्तकिब पा चुके हैं। इनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई का आगाज़ हो चुका है। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूँगा। और जो नाज़रीन मुझे रेगुलर सुनते हैं उनको मैंने पहले भी ये बात कही थी कि कादी साहब के जाते ही और जस्टिस याहिया अफरीदी साहब के आते ही जो एक दबाव था अदलिया के ऊपर और इवन के लेटर्स लिखे जा रहे थे, सुप्रीम कोर्ट से एक्शन नहीं लिया जा रहा था, ये दबाव ना सिर्फ ख़त्म होगा बल्कि इंसाफ पर मबनी कानून के मुताबिक जो फ़ैसले हैं वो भी सामने आएंगे और जजेस की सफाई भी होगी। जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने चीफ जस्टिस बनते ही ATC अदालतों के इंतज़ामी जजेस का इजलास भी जो है वो बुलाया हुआ है। बहरहाल उससे पहले ही ये एक्शन हो चुका है। कुछ तफसीलात एक्सक्लूसिवली इस हवाले से आपके साथ में शेयर करूँगा। और इमरान खान साहब की जो रिहाई है वो भी अब करीब है, क्योंकि इमरान खान साहब के अगेंस्ट ये जो जाली और नाइंसाफ़ी पर मबनी फ़ैसले थे ना सिर्फ ये ख़त्म होंगे बल्कि जो कुछ केसेस इमरान खान साहब के ऊपर अभी भी हैं, इन केसेस का भी जो तिया पांचा है वो होगा। कुछ एक्सक्लूसिव तफसीलात आपसे शेयर करनी है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक नोट जारी हुआ है और इस नोट के बाद आइनी तरमीम पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में क्या सोच है और आइनी तरमीम को उड़ाकर रख दिया गया है, इस पर भी कुछ तफसीलात आज के व्लॉग में आपसे शेयर करूँगा। इमरान खान साहब की कैसे वापसी हुई है, सारी इस हैपनिंग्स में इस पर भी चीज़ें कुछ आपके साथ शेयर करनी है। सबसे पहले तो आपको बताता चलूँ जी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच, जिसमें अरबाब ताहिर साहब और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब, ये 2 रुकनी बेंच था। इन्होंने एक केस की समाअत की और इनके पास केस था। जज अबू अल हसनात ज़ुल्करनैन ने एक फ़ैसला दिया हुआ था और वो फ़ैसला इनके पास चैलेंज हुआ था। तो इसमें जी कुछ अहम ऑब्जर्वेशंस, कुछ अहम रिमार्क्स जो हैं वो दोनों जजेस की जानिब से दिए गए और सख्त रिमार्क्स दिए गए और मिसकंडक्ट को लागू किया गया और ये कहा गया कि इस जज के अगेंस्ट हमने कार्रवाई का कहा गया था, तो आखिर इस जज के अगेंस्ट जो कार्रवाई है वो क्यों नहीं हुई, क्योंकि ये जो जज साहब हैं वो एक ही तरह का स्क्रिप्ट है, एक ही तरह के फ़ैसले हैं, एक ही तरह की FIRs हैं, बस उसमें जो नाम है वो तब्दील हो जाता है और फैसलों में कोई रीज़न्स भी नहीं दी जाती। पहले तो आपके सामने मैं रिमार्क्स रखता हूँ जी कि जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने क्या जो है वो कहा अबू अल हसनात ज़ुल्करनैन के हवाले से। ये ATC के जज हैं, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के, और PTI के जो आलमोस्ट ज़्यादातर केसेस हैं वो ATC अदालतों में ही हैं। ये जो इंसदाद दहशतगर्दी के उन पर मुकदमे कर दिए जाते हैं, एहतजाज करने पर पकड़ा जाता है। साइफ़र केस भी इसी अदालत के पास था जिसने इमरान खान साहब को सज़ा जो है वो सुनाई। इस फैसले को तो जो है वो उड़ा ना सिर्फ ख़त्म किया गया बल्कि इसे नाइंसाफ़ी पर मबनी फ़ैसला कहा गया। बहरहाल जी मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने ये रिमार्क्स दिए आज अबू अल हसनात ज़ुल्करनैन के हवाले से। हमने मेंबर इंस्पेक्शन टीम को लिखा था कि इस यानी कि अबू अल हसनात को फ़ौरन वापस भेजा जाए, इस जज को यानी कि अबू अल हसनात को फ़ौरन वापस भेजा जाए। ये अभी तक यही है और फिर ऐसे ही काम कर रहा है, ऑर्डर करके तारीख देता है, बाद में ज़मानत मुस्तरद कर देता है। इस आदमी को यहाँ रखा हुआ है ताकि इनकी सियासी कार्रवाइयाँ कर सके। तो ये आप जो अल्फाज सुन रहे हैं ये मेरे अल्फाज नहीं हैं, ना ही ये किसी वकील के अल्फाज हैं, ये अल्फाज हैं एक जज के, एक जस्टिस के और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर तरीन जज के, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब, जिन्होंने जो है वो इन अल्फाज के बाद आप ये भी अपने जहन में रखें कि कोई रिस्पेक्ट का एलिमेंट शो नहीं किया गया, क्योंकि इसमें कहा गया जी कि हमने लिखा था कि ये कि इनको हटाया जाए, लेकिन उसके बावजूद भी ये अभी तक यही है और फिर से ऐसे काम जो है वो कर रहा है। फिर इसके अलावा मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने मज़ीद क्या रिमार्क्स दिए, कहा जी और ये जो केस था जी बेसिकली आज़म स्वाति का है, उनको बार बार जिस्मानी रिमांड जो है वो दिया जा रहा है। तो गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने कहा कि आज़म स्वाति का बार बार जिस्मानी रिमांड देने और रात के वक्त बग़ैर वकील जिस्मानी रिमांड देने पर
जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब का एटीसी जज अबुल हसनात ज़ुल्करनैन के रवैये पर इजहार बरहमी। अच्छा, अजानों का टाइम हो रहा है तो अजानों के बाद मैं दोबारा कंटिन्यू करता हूँ। तो मज़ीद मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने ये कहा कि हसनात की अदालत में क्या कैमरे लगे हैं? हमारे पास पहले भी केसेस आए जहां ये मिसकंडक्ट कर रहा है, हमने पहले भी लिखा है कि इसको वापस भेजा जाए, तो मिसकंडक्ट कर रहा है, ये गुल हसन औरंगज़ेब साहब की जानिब से कहा गया। लेकिन आप देखें कि वो जज साहब वहीं पर मौजूद हैं। फिर इसी तरीके से मज़ीद सख्त ये रिमार्क्स और भी जज साहब की जानिब से दिए गए कि साइफर ट्रायल में हमने इसके कारनामे देखे हुए हैं। दुनिया की किसी अदालत में इस तरह की नाइंसाफ़ी नहीं हुई जो इसने की। आप ज़रा देखें तो सही कि ये शख्स कर क्या रहा है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल साहब, ये काम आपके बगैर नहीं होगा। वज़ीर कानून से बात करें, आपकी वजारत उसका दिफा कर रही है और कह रही है कि यही काम करो, इसलिए तो तुम्हें बिठाया हुआ है। तो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने अपने इन चंद रिमार्क्स के अंदर पूरी की पूरी जो कहानी है वो खोल कर रख दी है और हुकूमत पर भी चार्जशीट की है कि आपने इसीलिए इनको यहाँ पर बिठाया हुआ है कि ये इस तरह से जो सियासी मुकदमे हैं आपके वो सुने और एक ही तरह के जो फैसले हैं वो दे और बार बार मिसकंडक्ट करे। हम लिख भी चुके हैं और 2 बार लिख चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद ये जज यहीं पर है और मिसकंडक्ट पर मिसकंडक्ट कर रहा है। और साइफर केस में इसने ऐसी नाइंसाफ़ी की कि दुनिया की किसी अदालत में इस तरह की जो नाइंसाफ़ी है वो नहीं हुई। अब यहाँ पर जो काजी फायज़ ईसा है वो मुझे याद आते हैं, जब मीडिया से मुतल्लिक एक केस था तो मालकान को कहते थे जी कि अगर सहाफ़ी को ये कभी खबर गलत दे देता है ज़राए से तो उसको आप इदारे से फारिग कर दें, उसके खिलाफ सज़ाएँ होनी चाहिए। तो ये जो जज अबुल हसनात ज़ुल्करनैन हैं, ये तो जज ना सिर्फ बार बार मिसकंडक्ट कर रहे हैं, नाइंसाफ़ी पर मबनी फ़ैसले दे रहे हैं, बल्कि मुसलसल कर रहे हैं और हुकूमत की पुष्पनाई से कर रहे हैं। ये बातें जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब, जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक मोतबर और सीनियर जज हैं, वो कह रहे हैं। तो क्या इन जज साहब के खिलाफ कोई एक्शन होगा या नहीं होगा? लेकिन चूंकि उस वक्त काजी फायज़ ईसा बैठे हुए थे, तो अगर हाई कोर्ट से कोई एक्शन होना भी है तो वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो जाना, और सुप्रीम कोर्ट में काजी फायज़ ईसा बैठे हुए हैं बज़ाहिर सहूलतकारी फ्राहम करने के लिए। उन्होंने कहा जो है वो इनको हटाना है। उन्होंने तो अपने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के लेटर लिखने पर उन्हें इंसाफ फ्राहम नहीं किया, मुदाखलत होती रही, दबाव डाला जाता रहा, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। लेकिन ये भी एक मैसेज है काजी फायज़ ईसा के जाते ही और चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब के आते ही कि अब जो सफाई है वो शुरू होगी और इसका आगाज़ हो चुका है। मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब की जानिब से ये जो रिमार्क्स दिए गए हैं इनको बिल्कुल लाइट नहीं लिया जा सकता। ये साफ साफ बता रहे हैं कि एक प्रेशर था, क्योंकि इस तरह के रिमार्क्स पहले भी आ सकते थे। पहले सिर्फ ये किया गया कि अबुल हसनात ज़ुल्करनैन को कहा गया जी कि वापस इनकी सर्विसेज ले ली जाएँ, लेकिन नाइंसाफ़ी पर मबनी फ़ैसले, मिसकंडक्ट की कार्रवाई, ऐसी बातें और ऐसे सख्त अल्फाज नहीं इस्तेमाल किए गए थे। और सख्त अल्फाज क्या बल्कि ये हकीकत है जो कि जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब की जानिब से बयान की गई हैं। तो ये भी इस बात को जाहिर करती है कि एक प्रेशर था काजी फायज़ ईसा के टाइम पर, और प्रेशर ये था कि हम जो भी फैसला दे दें काजी फायज़ ईसा ने जाके उसको चेंज करना है। जैसे इलेक्शन ट्रिब्यूनल का जो फैसला था उसको काजी फायज़ ईसा ने जो है वो चेंज किया और हुकूमत की मर्ज़ी और मंशा के मुताबिक फिर वहाँ पर रिटायर्ड जजेस जो थे वो फैसला सामने आया। लेकिन ये रिमार्क सामने आने का क्लियर मैसेज ये है कि अब वो चीज़ नहीं रही और अब उस तरह से आप अदलिया को जो है वो नहीं दबाव डाल पाएंगे, क्योंकि ऊपर से जो चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब हैं वो अपने इदारे के साथ ना सिर्फ खड़े हुए हैं बल्कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो डिवीज़न था उसे जस्टिस याहिया अफरीदी साहब पहले कामयाबी से उसको ख़त्म करते हुए जजिस में एक जो यूनिटी है वो पैदा की है। अब नाज़रीन, इन्हीं जज साहब के पास ईमान मज़ारी जो हैं उनका भी एक केस गया है, जिन्हें जिस्मानी रिमांड पर भेजा गया और कार्य सरकार में मुदाखलत का केस उनके अगेंस्ट डाला गया। ईमान मज़ारी साहिबा जो हैं सबको जो है वो मालूम है कि वो इंसानी हकूक़ से मुतल्लिक जो केसेस हैं वो लड़ती हैं, लापता अफराद के जो केसेस हैं वो लड़ती हैं, और एक रूट लगा हुआ था और उसमें ईमान मज़ारी जो हैं उन्होंने ये कहा कि ये रूट आप लगा रहे हैं, हम आम जो लोग हैं इनको आप ख्वार कर रहे हैं, रस्तों में आपने रोका हुआ है, हमने हाई कोर्ट जाना है, केसेस जो हैं हमारे पेंडिंग है, लेकिन आप पूरी ट्रैफिक रोकी हुई है। तो उसके ऊपर बेसिकली लड़ाई झगड़ा वहाँ पर हुआ और फिर कार्य सरकार का मुकदमा उन पर दर्ज करके और उनको जेल भेज दिया गया जिस्मानी रिमांड पर, और जज अबुल हसनात ने ही उन्हें जो है वो जिस्मानी रिमांड पर भेजा।
तो आज उनका जो ऑर्डर है वो भी मुअत्तल हुआ है और 2 रुकनी बेंच ने ही उनका जो ऑर्डर है वो मुअत्तल किया है और कल पुलिस से जो जवाब है वो भी तलब कर लिया है इस मामले के ऊपर। तो ये जज अब्दुल हसनात जुल्करनैन है जो कि अब देखें ना कि ये एक जज हैं। वैसे तो आम आदमी के ख़िलाफ़ आप जो है वो कुछ भी चाहे क्यों ना करते रहें, लेकिन इन जज साहब के पावर का आप खाली अंदाज़ा लगा लें या पुष्टपनाही इनको जो हासिल है उसका अंदाज़ा आप लगा लें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस कह रहे हैं वो मिसकंडक्ट का मुर्तकिब है और वो बार बार नाइंसाफ़ियाँ कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद वो जो जज है वो अपने ओहदे पर मौजूद है। तो ये यहाँ पर कानून है और ये यहाँ पर जो अदालतें हैं। बहरहाल जी अब इस तरीके से चीज़ें नहीं चलने वाली और ये इसी तरह के जजेस के थ्रू जिस तरीके से फ़ैसले इमरान खान के अगेंस्ट दिलवाए गए, साइफ़र केस का क्या हुआ, अभी भी इमरान खान के अगेंस्ट जो केसेस हैं उनका भी कुछ नहीं होना, वो भी सारे जाली केसेस हैं, फेक केसेस हैं, सियासी केसेस हैं, वो भी ख़त्म होने ही होने हैं। लेकिन अब जो है वो इमरान खान साहब की रिहाई की जो उम्मीद मैं आपको कह रहा हूँ कि पैदा हो चुकी है और वो केसेस ख़त्म होंगे। चंद माह में इमरान खान साहब वापस आपको अपने दरमियान पब्लिक के दरमियान इंशाल्लाह मिलेंगे, जेल से उनकी रिहाई होगी, क्योंकि अब अदलिया से वो सहूलतकारी नहीं मिलेगी, क्योंकि अब जस्टिस अफरीदी साहब जो आए हैं उन्होंने जो कुछ स्टेप लिए और मैं आपको बताऊं जो इन्होंने ये ATC अदालतों के इंतज़ामी जजिस का जो इजलास बुला लिया ना, इसके ऊपर काफ़ी तकलीफ़ है बहुत सारी जगहों पर कि ये अगर सारे केसेस तो वहीं पर हैं, अगर वहाँ से इंसाफ होना शुरू हो गया तो फिर तो खेल जो है वो ख़त्म, क्योंकि अगर पुलिस पकड़ती भी है 6-6 मुकदमे बनाकर तो पेश तो आपने अदालतों में ही करना है। तो अदालतें अगर रिलीफ दें और उसके उन्हें छोड़ दें और अगर आप बार बार इस तरह के काम करें, जैसे सनम जावेद के ऊपर 12-12 मुकदमे 12 मरतबा उनको गिरफ्तार किया गया, तो जब इस तरह की चीज़ें आज़ाद जजों के सामने जाएंगी तो वो तो पहले पुलिस के अगेंस्ट ही कार्रवाई करेंगे कि ये आपने क्या जो तमाशा है वो लगाया हुआ। तो इस वजह से जो डर है, जो चीखें हैं वो निकल रही हैं। बहरहाल जी दूसरी खबर भी आपको देता चलूँ, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक बड़ा इंपॉर्टेंट नोट जारी हुआ है और ये नोट और किसी नहीं जस्टिस अतर मिनल्ला साहब की जानिब से जारी किया गया है। और इस नोट में जो ये तरमीम इन्होंने की है, इस तरमीम पर वाज़ेह अपनी जो सोच है वो बता दी और इस तरमीम को उड़ा कर रख दिया है। और जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस अफरीदी जो हैं, चीफ जस्टिस यहिया अफरीदी साहब, वो दोनों बड़े करीबी हैं और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, ये तीनों एक फर्म में भी थे और बड़े करीबी भी हैं एक दूसरे के। तो ये जी एक जो नोट है वो जस्टिस अतर मिनल्ला साहब की जानिब से बेसिकली जारी किया गया है। ये असल में केस था जी कि जो है वो आर्टिकल 19A के तहत जो है वो मालूमात तक रसाई का ये केस था और उस शख्स को फिर मालूमात तक रसाई दी भी गई कि वो सुप्रीम कोर्ट में से कुछ डेटा हासिल करना चाहता था और उसने आर्टिकल 19A का सहारा लिया कि इसके मुताबिक मुझे रसाई मिलनी चाहिए, तो उसकी इजाज़त दे दी गई थी। लेकिन इस नोट में और बहुत सारी चीज़ें लिखी गई, आपके सामने रखता हूँ जी। दुरुस्त है कि आर्टिकल 19A के बुनियादी हक़ का इस्तेमाल मुनासिब पाबंदियों के ताबे है। मुनासिब पाबंदियों की इस्लाह मगर पार्लिमान को आइनी हक़ का दायरा महदूद करने का इख्तियार नहीं देती। तो ये जो हालिया तरमीम हुई है उस तरमीम के साथ आपने इसको देखना है, क्योंकि मैंने कहा ना कि ये नोट तो बेशक पहले का केस है और नोट भी कुछ हो रहा है किसी और केस का, लेकिन इसमें जो बातें की गई हैं वो बिल्कुल करंट चीज़ों से रिलेट की गई हैं। जैसे काजी साहब फैसला लिखते हैं, जो उन्होंने लिखे हैं, तो फैसले की बजाय वो तो अपने जजिस के हवाले से ही शुरू हो जाते हैं ना, तो फैसले को तो आप छोड़ दें। तो इस फैसले के अंदर भी ये जो मौजूदा सरकमस्टांसिस तरमीम के हवाले से उस पर उन्होंने अपना क्लियर माइंड बता दिया है। मज़ीद वो लिखते हैं कि आर्टिकल 8 रियासत को ऐसी कानून साजी से रोकता है जो बुनियादी हकूक़ को ख़त्म या महदूद करें। तो पार्लियामेंट, आप कहते हैं ना पार्लिमान सुप्रीम है, और इसी का नारा लगाते हुए जो है वो कोई भी कानून साजी आप कर रहे हैं, हर दूसरे महीने तो आप जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है उसमें तरमीम कर देते हैं। तो अतर मिनल्ला साहब ने वाज़े किया कि इसका मतलब ये नहीं है कि आप ऐसी भी कानून साजी करते रहें जो बुनियादी हकूक़ को ख़त्म या महदूद कर दे। सुप्रीम कोर्ट बुनियादी हकूक़ के तनाज़ुर में दीगर इदारों के इक़दामात का अदालती जायज़ा लेती है, यानी कि आप जो कानून साजी या तरमीमें कर रहे हैं उसका हम जायज़ा ले सकते हैं और उड़ा भी सकते हैं। ये नाकाबिले तसव्वुर है कि सुप्रीम कोर्ट शहरियों के बुनियादी हकूक़ छीन ले। अवाम ये समझें कि बुनियादी हकूक़ के मुहाफ़िज़ खुद हकूक़ महदूद करने में मुलविस हैं तो उनका एतमाद ख़त्म हो जाएगा। अवामी एतमाद ख़त्म हुआ तो अदलिया की आज़ादी कमज़ोर पड़ जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के पास तलवार या ख़जाने का कोई कंट्रोल नहीं। सुप्रीम कोर्ट की कुव्वत सिर्फ अवाम का एतमाद है। मालूमात तक रसाई का हक़ बदअनवानी के ख़िलाफ़ एक किला है। जजिस और मुलाजमीन की मराद सुप्रीम कोर्ट का बजट अवामी अहमियत के हामिल
और शहरियों की दिलचस्पी के मौजू हैं। शहरियों को मालूमात की फरहमी के लिए दरख्वास्त दायर करने की ज़रूरत ही नहीं होनी चाहिए। मालूमात तक रसाई के कानून को सख्ती से नाफिज किया जाए। तो ये अतर मिल्ला साहब हैं जी, जिन्होंने ये नोट जारी किया और इस नोट के बाद थरथरी मच गई है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से अब आईनी तरमीम पर क्या होगा। अभी तो बज़ाहिर खामोशी है, लेकिन अंदर बहुत कुछ चल रहा है और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के उम्रे से वापसी का ऐसा जो इंतज़ार है वो भी किया जा रहा है। राय का इज़हार कीजिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।